वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। मेरा नाम है राम सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दिवाली बीत चुकी है और अब आप जो है पढ़ाई लिखाई में लग जाइए। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम निकट है। कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लग चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट के अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई हुई है, तो उसी के आसपास एग्ज़ाम होने वाला है। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे एसएसटी से रिलेटेड कंटेंट की। एसएसटी में सबसे पहले हम इतिहास कवर कर रहे हैं। इतिहास में सबसे पहले इस वीडियो हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लगाने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद हम ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। यदि आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो उसको भी आप वॉच कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज के इस पहले सेशन में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में देखिए क्या क्या है। भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, इसमें क्या क्या हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और इसके अंतर्गत नगर नियोजन जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो है, प्रस्तर मूर्तियाँ, मृण्मयी मूर्तियाँ एवं मोहरे, और मतलब तीसरा इसमें है धर्म। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये है पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो राजनीतिक अवस्था थी उस टाइम की, समाज कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, धर्म कैसा था, ये आपका पूर्व वैदिक में है। और उत्तर वैदिक में क्या है, उसमें परिवर्तन क्या क्या है। ठीक, उसके बाद क्या क्या है आपका आता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म की प्रमुख विशेषताएं देखनी है। फिर आता है आपका मौर्योत्तर काल। इसमें आपको मौर्यों की उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, उनका शासन प्रबंध तथा सार्वजनिक कार्य, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का ही। अशोक के अभिलेख, अशोक का धर्म एवं धर्म प्रचार, उसके कल्याणकारी कार्य, किसके, अशोक के ही। अशोक का फिर मूल्यांकन देखना है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण देखने हैं। फिर उसके बाद आपको आता है गुप्त वंश का राजनीतिक इतिहास। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। फिर आएगा आपका हुरुड़ों का आक्रमण तथा उनका प्रभाव। फिर आएगा आपका गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। उसके बाद है चोल काल, राजराज प्रथम की उपलब्धियां, राजेंद्र चोल प्रथम की उपलब्धियां, स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली, चोलकालीन कला एवं संस्कृति। इतना देखने के बाद आपको देखना है विदेशी आक्रमण, जैसे अरबों का आक्रमण तथा उसका प्रभाव, गजनबी का आक्रमण एवं उसका प्रभाव, मोहम्मद गोरी का आक्रमण तथा उसका प्रभाव। ये आक्रमण देखने आपको तीनों के। फिर आपका आ जाएगा दिल्ली सल्तनत। इसमें राजनीतिक तथा प्रशासनिक इतिहास के अंतर्गत आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, सैयद एवं लोदी वंश। फिर है आपका मुगल वंश राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास। ठीक है। फिर है आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। फिर आएगा मुगलकालीन साम्राज्य का पतन। ओके। फिर आपका है बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठों का उदय एवं पतन। फिर आ जाएगा शिवाजी। अब मध्यकालीन जो संस्कृति है, संस्कृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो रिसेंटली ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। आपको देखना है मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक नीति, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कला एवं स्थापत्य और साहित्य देखना है। फिर मध्यकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, यहाँ पे आपका मॉडर्न शुरू हो जा रहा है। आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार, आधुनिक शिक्षा का विस्तार तथा संवैधानिक विकास। फिर 1857 यानी 1857 की क्रांति के विद्रोह के कारण, स्वरूप और उसका प्रभाव। इसके अलावा आपको देखना है 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। फिर ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले तथा सुभाष चंद्र बोस का योगदान। फिर आपका है स्वतंत्रता की प्राप्ति यानी कि क्रिप्स मिशन से माउंटबेटन योजना तक का आपको देखना है। फिर आपका आ जाएगा स्वतंत्रता के बाद का भारत यानी 1950 तक, यानी 1947 से ठीक है 1950 तक आपको फिर से देखना है इसको। ठीक है। तो देखिए ये रहे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके अगले वीडियो में यदि देखिए आप इस जो टॉपिक, कितने टॉपिक हैं टोटल,
21 है, इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो हिस्ट्री का पोर्शन है इससे बाहर नहीं जाने वाला है। बेसिकली आपको इसको अच्छे से डीपली इसको पढ़ना होगा। और देखिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो PYQ हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें हम चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं, तो उसको भी आप वॉच कीजिए। वो वीडियो शाम को आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।